सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को पुराणों की कथा सुनते हैं, पुराणों की चर्चा श्रवण करते हैं। और आज श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया है। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषत। आख्याहि में कथा सारम। हे सूत जी महाराज, हे सूत जी महाराज, आप बड़े ज्ञानी हो, आप बड़े विद्वान हो, आप बड़े दयामय हैं, करुणामय हैं। आप हमें कथा सुना रहे हैं, अब आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। कथा सारम पुराणानाम, पुराणों का जो सार है, पुराणों का जो सार तत्व है वो आप हमें सुनाइए। सदाचारश्च, मनुष्य में सदाचार कैसे आया? सद्भक्तिश्च, मनुष्य के भीतर भक्ति कैसे बढ़े? विवेको, और विवेक कैसे बढ़े? लोगों के मन में जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये दूर कैसे हों? क्योंकि घोर कलिकाल आ रहा है। जीवश्चासुरतां प्राप्ता, कलयुग में मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, कलयुग में मनुष्य असुर बन जाएगा। दिखने में तो वो मनुष्य जैसा ही लगेगा, पर उसकी वृत्ति, उसका व्यवहार, उसका विचार, उसका स्वभाव, उसके कर्म पूरे पूरे असुर के ही जैसे होंगे। इस भगवत गीता में भगवान ने दो वृत्ति कही, दो संपद कही। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता। एक है दैवी संपद, दैवी संपद जिसके पास है वो देवता हैं। आसुरी संपत्ति जिसके पास है वो असुर हैं। कलयुग में लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में आसुरी वृत्ति होगी, आसुरी प्रवृत्ति होगी। और जरा आज दुनिया में देखो, चेहरे भले ही असुर के दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये असुरों से भी और गए बीते हैं। एक बार असुर को भी दया आ जाती होगी ऐसे कर्म करने के लिए, लेकिन आज मनुष्य को दया नहीं आ रही है। देखिए संसार में अजब हाल देखो, नई रोशनी का दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। जरा संसार का देखिए, आज लोभ देखिए कितना बढ़ गया है। अजब हाल देखो, नई रोशनी का दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। तन बिक चुके, मन बिक चुके, सदन बिक चुके, और वतन बिक रहे हैं। वतन यानी देश। तन बिक चुके, मन बिक चुके, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे के खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी मां बहनों को पूछो, गोदी में जिनके ललन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी मां बहनों को पूछो, गोदी में जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, सरे आम दुल्हा और दुल्हन बिक रहे हैं। अजब हाल देखो, नई रोशनी का दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। जीव असुर हो जाएगा, इसका चित्त शुद्ध कैसा हो, इसका मन शुद्ध कैसा हो। ये न तत्साधनेनासु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषत। शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतस। ऐसा कोई साधन बताओ जिस साधन से चित्त शुद्ध हो जाए।
क्योंकि जब इंसान का चित्त शुद्ध होगा तभी उसे शिव प्राप्तिर भवे तात। सौनक जी महाराज करें, हे सूजी महाराज, भगवान शिव की जो प्राप्ति होती है किसको होती है? बोले सदा निर्मल चेतस, निर्मलम चेतो यस्य, जिसका चित्त निर्मल हो गया हो, पवित्र हो गया हो, उसी को भगवान मिलते हैं। जिसके मन में मैल है उसे भगवान नहीं मिलते। इसी बात को मानस में भगवान ने कहा, हरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, गाइए गाइए पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वो मुझे पा सकता है।